Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment vocab with बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड इस सेगमेंट का 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से गिल्लू चैप्टर जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और बिहार बोर्ड के 10th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के बुक से लिया गया है, मैं उस गिल्लू चैप्टर का ग्लॉसरी एंड नोट्स में दिए गए शब्दों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 5 और शब्दों का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। शब्दों को एक्सप्लेन करना, उससे सेंटेंस बनाना, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब कुछ डिटेल में दूंगा। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गवाए हम वर्ड्स की ओर चलते हैं एंड हम लोग शब्दों को सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का चैप्टर है गिल्लू। और गिल्लू आप सब ने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम हुआ कि गिल्लू जो है बिहार बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर में दिए गए सारे स्टोरियों में से सबसे अच्छा स्टोरी है गिल्लू। आइए आगे बढ़ते हैं। गिल्लू चैप्टर के पिछले बाकी शब्दों को मैंने कर दिया है। ये हमारा आज का वर्ड जो है वो है एंटिक्स। ओके, तो जो देखने वाले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड एंटिक्स है इसे हम एंटिक ना लिख करके हमेशा एंटिक्स ही लिखते हैं। जब भी लिखाता है ये प्लूरल ही लिखाता है, ठीक है। आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो आपको वो वहाँ पे एंटिक्स ही मिलेगा, ठीक है। और एंटिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ अजीब अजीब हरकतें, ठीक है, जो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए मजाकिया रूप में किया जाता हो, वैसे बिहेवियर को हम कहते हैं एंटिक्स। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स को या लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अजीब मजाकिया व्यवहार करते हैं, उसे कहते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड एंटिक्स। कभी कभी देखिएगा ऑन रोड ऑल्सो सम पीपल, राह चलते हुए लोग उनको देखे इस बात के लिए कुछ अजीब हरकतें करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटिक। सी इफ़ यू वॉच टिकटॉक, अगर आप टिकटॉक देखते हैं, ठीक है, तो अभी तो बैन हो गया, लेकिन उस टिकटॉक पे आपको क्या मिलेगा? तो दैट टिकटॉक इज़ फुल ऑफ एंटिक्स बाय पीपल। लोगों के द्वारा सिर्फ एंटिक से, सिली बिहेवियर से, सिली एक्टिविटीज से वहाँ भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं एंटिक। और लोगों ने वो चीज़ों को टिकटॉक पे डाला किस लिए है? तो बस अपना अट्रैक्शन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें, मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाए, ये होता है आपका एंटिक। देखिए एग्जाम्पल है, द बेबी वॉज प्रेजेंटिंग एंटिक टू अट्रैक्ट द पासर्स बाई। एक छोटा सा बच्चा है, वो सड़क किनारे या राह के किनारे खड़ा है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, किस लिए? तो आने जाने वाले लोग मुझे देखें। याद रखिएगा, पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर या आने जाने वाले लोग, जो एक जगह से गुजर रहे हो उसे हम कहते हैं पासर्स बाई, दैट इज़ कॉल्ड पासर्स बाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ तक एंटिक्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है तो मैंने कहा ये प्लूरल है, और प्लूरल जो है सिंगुलर प्लूरल दो ही चीज़ हो सकता है, तीन चीज़ें हो सकता है, या तो नाउन हो, प्रोनाउन हो, या तो वर्ब हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंटिक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा। मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट वर्ड एस्टॉनिश्ड। अगला वर्ड हमारे पास है एस्टॉनिश्ड। एस्टॉनिश्ड जो है ये एडजेक्टिव है। एस्टॉनिश्ड का हिंदी होता है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित। मतलब कोई चीज़ सुनने के बाद, कुछ देखने के बाद आप एकदम से ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे कि आपने उसके पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था या कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है, तो उसे हम कहते हैं एस्टॉनिश्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित। जैसे आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी यू हेयर, मैं तो तुम्हें यहाँ देख कर आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज एस्टॉनिश्ड एट माई मार्क्स, वह मेरे नंबर पे जो एग्ज़ाम में आया उस पर एकदम आश्चर्यचकित था। मैं इससे आगे बढ़ूँ इससे पहले एक वर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक चीज़, एस्टॉनिश्ड के साथ जब भी प्रीपोजिशन लगता है तो मोस्ट कॉमनली एट लगाना होगा आपको, कि वह मेरे स्टेटमेंट पे आश्चर्यचकित था तो ही वॉज एस्टॉनिश्ड एट माई स्टेटमेंट। वह मेरे मार्क्स पे आश्चर्यचकित था तो ही वॉज एस्टॉनिश्ड एट माई मार्क्स, एट माई बिहेवियर। तो ये एस्टॉनिश्ड के बगल में एट लगाइएगा, इसे हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं या वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन भी कहते हैं। ये आपको कंपटीशन में भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो याद रखिएगा बिना हिचकिचाए एस्टॉनिश्ड एट। अगली वर्ड है, देखिए इस एस्टॉनिश्ड का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इस बार मैंने कुछ सिनोनिम्स भी लिखा है। एस्टॉनिश्ड के सिनोनिम्स के तौर पे आप अमेज्ड को याद रख सकते हैं, एस्टाउंडेड को याद रख सकते हैं, स्टैगर्ड को भी याद रख सकते हैं, फिर स्टन्ड है, एंड देन टेकन अबैक। ये बहुत कॉमन है, ये फ्रेज है, ओके, फ्रेजल वर्ब है।
टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, पीछे नहीं कहते, एक कदम पीछे हट जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो होता है टेकन अबैक, अमेज्ड, अस्टॉन्डेड, स्टैगर्ड। ओके, ये हो गया आपका अस्टॉनिश्ड। लेट्स मूव अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला वर्ड जो है वो है इंटेलेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, अगर आप इंटेलेक्ट को देखते हैं तो इंटेलेक्ट को याद रखने के लिए कुछ नहीं, आपको चाहिए एक ही वर्ड याद रखना, वो है इंटेलिजेंट। अगर आपको इंटेलिजेंट याद है, आपको इंटेलेक्ट याद रहेगा। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तो कोई भी बुद्धिमान। ठीक है, अब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, इसको जोड़िए, इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट मैन, वुमेन, गर्ल, ये आपका इंटेलिजेंट। तो इसी इंटेलिजेंट से आप ध्यान दीजिए, ये वर्ड इंटेलेक्ट भी आता है। ठीक है, और इंटेलेक्ट नाउन होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक इन एन इंटेलिजेंट वे, मतलब किसी चीज़ को समझने का, समझाने का। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लेवल हो गया उसको कहते हैं इंटेलेक्ट, इसको आप कह सकते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट। हिंदी में इसे आप बुद्धि कह सकते हैं, तब ना बुद्धि से जो है बनेगा बुद्धिमान। राइट, बुद्धि आपका नाउन हो गया, बुद्धिमान आपका एडजेक्टिव हो गया, तो ये होता है इंटेलेक्ट। और जो वैसा बुद्धि रखने वाला हो उसको आप इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, उसे आप इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, और जो ऐसे बुद्धि वाले गुण जो होते, फैक्टर होते, उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ को बहुत बुद्धि के साथ समझाना, एक्सप्लेन करना, किसी को बताना, तो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइज। याद रखिएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअलाइज, ये सारे वर्ड जो है किससे जुड़े हैं, तो ये सारा का सारा वर्ड एक ही वर्ड से जुड़ा है, इंटेलेक्ट। ठीक है, सी अलग अलग वर्ड्स को याद करने से अच्छा है एक वर्ड याद रखें और उससे जुड़े हुए सारे वर्ड को याद रखेंगे तो 50% मीनिंग तो आप खुद से निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वर्ड मीनिंग सीखने का यही तरीका भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबोर्ड। ओके, सो अबोर्ड को आप सिंपल शब्दों में जानिए हाउस। ठीक है, मतलब रहने का स्थान, निवास स्थान को हम अबोर्ड कहते हैं, ये नाउन है। द प्लेस वेयर समवन लिव, वो जगह जहाँ कोई व्यक्ति रहता है, निवास करता है, उसे हम अबोर्ड कहते हैं। जैसे कोई आपके घर में आए, क्या बोलते हैं, वेलकम टू माई हाउस। ओके, उसको बोल सकते हैं वेलकम टू माई हम्बल अबोर्ड, वेलकम टू माई हम्बल अबोर्ड बोल सकते हैं। अभी इसी अबोर्ड को हम कई शब्दों में और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या, तो रूफ ऑन योर हेड, यहाँ पे ऑन छूट गया है, रूफ ऑन योर हेड मतलब आपके सर के ऊपर एक छत, वो भी आपका मकान होगा तब ना छत होगा। एकोमोडेशन भी आपका होता है निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस भी आपका निवास स्थान, ड्वेलिंग भी कह सकते हैं। रेसिडेंस सबको मालूम है, रेसिडेंस ऑफ डीएम, एसपी, ये सब आपने सुना होगा, तो ये रेसिडेंस वर्ड आ गया आपके साथ। तो ये होता है अबोर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी वर्ड जो इस वीडियो का है इटर्नल। इटर्नल होता है एडजेक्टिव, और इसमें कन्फ्यूजन जहाँ पे होती है वो ध्यान दीजिएगा कि वर्ड होता है कि इटर्नल और एक होता है इंटरनल। राइट, तो इटर्नल इंटरनल में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान रखिएगा। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, लेकिन इटर्नल का मतलब होता है अनंत। समथिंग विच हैज़ गॉट नो एंड, कुछ ऐसा जिसका कोई अंत नहीं है, उसे हम कहते हैं अनंत। राइट, जैसे लोग कहते हैं दुखों का कोई अंत नहीं है, तो ग्रीफ्स आर इटर्नल। ओके, दैट इज मरने के बाद लोग एक अनंत जीवन पाते हैं, तो आफ्टर डेथ पीपल गेट इटर्नल लाइफ, गॉड इज इटर्नल। ओके, ये होता है, लोग सातों जन्म जीने की साथ जीने की कसम खाते हैं, तो दे स्वेयर इटर्नल लॉयल्टी, ओके, इटर्नल रिलेशनशिप टू ईच अदर। ये होता है एक अनंत सच जो कभी नहीं बदल सकता है, उसे इटर्नल ट्रूथ कह सकते हैं। ये होता है वर्ड इटर्नल, ध्यान रखिएगा, आप इसे कभी भी भूल करके इंटरनल ना पढ़ें, दिस इज ओनली इटर्नल। ओके, चलिए लेट्स हैव अ रिवर्स गियर एंड वी विल फिनिश द वीडियो विद दिस। सो आपका आखिरी वर्ड था इटर्नल। इटर्नल का मतलब अनंत होता है। उसके बाद था अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब मकान होता है। अबोर्ड के साथ आप एकोमोडेशन याद रख सकते हैं, ड्वेलिंग याद रख सकते हैं। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट को याद रखना है। इंटेलिजेंट याद रखें, इंटेलेक्चुअल याद रखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअलाइज। और आइए इसके बाद वाले वर्ड जो है वो है एस्टॉनिश्ड। एस्टॉनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित। क्या, तो अमेज्ड याद रखेंगे, सबको मालूम होता है, तो अमेज्ड एस्टॉनिश्ड दोनों एक है।
एंटिक्स जो होता है, अजीब अजीब हरकतों को हम एंटिक्स कहते हैं, जो किसी को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए हम करते हैं, उसे हम एंटिक्स कहते हैं। तो ये था आपका सातवां, इस सेगमेंट का सातवां वीडियो। एंड आई रिक्वेस्ट यू शेयर इट मोर एंड मोर सो दैट सम मोर पीपल वुड गेट बेनिफिट, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, वो अच्छे से वर्ड मीनिंग सीख सके। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।